नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, श्रम मंत्री ने कहा। रांची में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने स्किल स्टेक होल्डर्स करेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। मंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि झारखंड में कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नए जॉब रोल्स, विदेशी भाषा प्रशिक्षण और आधुनिक कौशल को शामिल करने पर जोर दिया। बता दें कि झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी अगले वित्त वर्ष में 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने और राज्य के 264 प्रखंडों में न्यूनतम एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बताया गया कि युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 7 राज्यों में 8 प्रवासन सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 2.25 लाख युवाओं को नियोजित किया जा चुका है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने खादी मेले का किया उद्घाटन। रांची में लगे हैं 500 से अधिक स्टॉल। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य एवं सरस महोत्सव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को गांव तक ले जाने का सार्थक प्रयास है। खादी से जुड़कर बुनकरों और कारीगरों को बाजार मिला है, जहां उनकी प्रतिभा की उचित कीमत मिल रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह मेला सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे। ग्रामीण विकास मंत्री शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य एवं सरस महोत्सव 2024-25 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि रांची में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलने वाले इस खादी मेले का मुख्य उद्देश्य खादी को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस बार 500 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं। कला और संस्कृति विभाग की ओर से हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार मेले में स्टॉल का नाम पेड़ों के नाम पर रखे गए हैं। खादी संस्थानों के साथ साथ विभिन्न सरकारी PMEGP सरस एवं गैर सरकारी संस्थानों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले में चलंत शौचालय और चलंत ATM की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, उद्योग निदेशक सुशांत गौरव, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग एवं CEO हिमांशु मोहन, झारक्राफ्ट की MD कृति सहित अन्य गणमान्य लोग मंच पर उपस्थित थे। क्रिसमस से पहले महिलाओं के खाते में खटाखट आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा, हेमंत सोरेन सरकार का तोहफा। हेमंत सरकार राज्य की महिलाओं को क्रिसमस और नए साल का तोहफा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सरकार क्रिसमस के पहले मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजेगी। राज्य सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। समाज कल्याण विभाग की माने तो 22 या 23 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि महिलाओं के खाते में आएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी अनुमति भी दे दी है। आप सबको बता दें कि चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने आखिरी कैबिनेट की बैठक में योजनाओं की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी थी और यह पहली बार होगा जब महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब हेमंत सरकार इस पर अमल भी कर रही है। झारखंड सरकार न सिर्फ पैसा देगी बल्कि उनके खाते में पैसे चले गए हैं इसकी जानकारी भी उन तक पहुंचाएगी। महिलाओं के खाते में पैसे भेजने के बाद उन्हें फोन में मैसेज कर इसकी जानकारी दी जाएगी। झारखंड के लाखों कर्मचारियों का नया साल बल्ले बल्ले। दिसंबर में एडवांस सैलरी देगी हेमंत सोरेन सरकार। हेमंत सोरेन सरकार ने क्रिसमस और नए साल के अवसर पर राज्यकर्मियों को तोहफा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक राज्यकर्मियों को दिसंबर महीने की सैलरी एडवांस में देने का फैसला किया है। राज्यकर्मियों को आज से ही चालू महीने दिसंबर का वेतन भुगतान शुरू हो जाएगा। आज से उनके खाते में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। वित्त विभाग ने 19 दिसंबर से कर्मियों को चालू महीने का वेतन भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया था। आप सबको बता दूं कि झारखंड सरकार के इस आदेश के मुताबिक झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को दिसंबर महीने का वेतन भुगतान किया जाएगा। झारखंड में आज छाए रहेंगे घने कोहरे, 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड के देवघर, धनबाद समेत 18 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि आज 21 दिसंबर की सुबह में राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। वहीं 26 दिसंबर तक सुबह में कोहरा छाया रह सकता है। इसके बाद मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है।
रांची और उसके नजदीक के इलाकों में आज सुबह में मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 23 और 24 दिसंबर को भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के उत्तर पूर्वी यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में, वहीं मध्य भाग में यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में एवं दक्षिणी भाग यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा भागों में आज सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर आज शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। दुष्कर्म के प्रयास में शिक्षक व गिरफ्तार, टॉयलेट में नाबालिग छात्रा के साथ की छेड़छाड़, ग्रामीणों ने स्कूल का किया घेराव। रामगढ़ में दुष्कर्म के प्रयास में शुक्रवार को सूती प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने टॉयलेट गई 4वीं क्लास की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और रेप का प्रयास किया। मामला भदानी नगर थाना क्षेत्र का है। हेडमास्टर द्वारा शिक्षक पर कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव किया और फिर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। ग्रामीणों ने बताया कि 4वीं क्लास की एक बच्ची 18 दिसंबर को स्कूल के टॉयलेट में गई थी। उसके पीछे पीछे शिक्षक मुख्तार अंसारी भी उसी टॉयलेट में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद बच्ची के साथ छेड़खानी की और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि इन बातों को किसी को नहीं बताना। बच्ची ने स्कूल के हेडमास्टर को पूरी घटना बताई। बच्ची अगले दिन स्कूल नहीं गई। जब परिजनों ने उससे पूछा तो बच्ची ने सारी जानकारी उन्हें दे दी। इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों को बताया और सभी शुक्रवार को स्कूल पहुंचे। यहां एक दिन बीत जाने के बाद भी हेडमास्टर द्वारा कोई एक्शन नहीं लिए जाने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करवाया। गिरिडीह में जलकर मां बेटी की हुई मौत, अलाव से लगी झोपड़ी में आग, डुमरी के विधायक भी मौके पर पहुंचे। गिरिडीह में गुरुवार की रात जलने से मां बेटी की मौत हो गई। आग अलाव से लगी और इस दौरान पूरा खलिहान जल गया। घटना डुमरी प्रखंड अंतर्गत जो भी गांव की है। इधर हादसे की सूचना के बाद डुमरी के विधायक जयराम महतो ने मृतक के घर पहुंच परिवार को ढाढ़स बंधाया। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया। मृतकों में जोभी गांव के जिलिम टांड निवासी सोमरा मुर्मू की पत्नी नुनिया देवी और 2 वर्षीय बाबूचंद मुर्मू शामिल है। सोमरा अपने बेटे के साथ खलिहान में बनी झोपड़ी में सो रही थी। उसने ठंड दूर करने के लिए अलाव जलाया था। रात में अलाव की आग धीरे धीरे पूरे खलिहान में लग गई और पुआल से बनी झोपड़ी में आग लग गई। इससे उसमें सो रही मां बेटी की जलकर मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के पति ने गांव वालों और डुमरी थाना को इसकी जानकारी दी। इसके बाद डुमरी थाना प्रभारी जगन्नाथ पाल मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। धनबाद में हीरो कंपनी के नकली पार्ट्स व मोबाइल की बिक्री का भंडाफोड़, 50 लाख के पार्ट्स हुआ जब्त। धनबाद शहर के बैंक मोड़ स्थित वासु ऑटो में नकली मोबिल व हीरो बाइक के नकली स्पेयर पार्ट्स के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। सेल्ट बिजनेस ऑफ इंटेल कैजुअल प्रॉपर्टी राइट्स की टीम ने शुक्रवार को बैंक मोड़ थाना पुलिस के सहयोग से वासु ऑटो दुकान में छापामारी कर भारी मात्रा में हीरो, गोल्फ, मोटूल व अन्य कंपनियों के नकली मोबिल के साथ साथ हीरो कंपनी के रेपर, नकली स्पेयर पार्ट्स और सील करने वाली मशीन आदि बरामद किए। टीम ने 50 लाख रुपए से अधिक के नकली पार्ट्स व मोबिल बरामद किए हैं। इससे शहर के व्यापारियों और ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया है। कंपनी के डायरेक्टर विप्लव घोष ने बताया कि पिछले कई महीनों से सूचना मिल रही थी कि बैंक मोड़ स्थित उक्त दुकान में हीरो कंपनी के नकली पार्ट्स की बिक्री हो रही है। इसके बाद दुकान की रेकी की गई जिसमें सूचना सही पाई गई। इसके बाद धनबाद के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर से इसकी लिखित शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस के सहयोग से दुकान में छापामारी की गई। उन्होंने बताया कि बरामद सामान की कीमत 50 लाख से अधिक है। झारखंड में बढ़ेंगे मिल्क कलेक्शन सेंटर, मेधा डायरी प्लांट का औचक निरीक्षण कर बोली मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को रांची के होटवार स्थित मेधा डायरी प्लांट का औचक निरीक्षण कर कहा कि पशुपालन विभाग झारखंड में मिल्क कलेक्शन सेंटर में इजाफा करेगा। इसका उद्देश्य पशुपालकों से उचित मूल्य पर दूध लेकर उसका कलेक्शन करना है ताकि बिचौलियों का सिंडिकेट खत्म किया जा सके। मेधा के उत्पादों को दूसरे राज्यों तक भी पहुंचाना है। इस दिशा में विभाग प्रयासरत भी है। वहीं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में 10,000 लीटर से दूध कलेक्शन का काम शुरू हुआ था। आज प्रतिदिन
3 लाख लीटर दूध का कलेक्शन हो रहा है, लेकिन बाजार की डिमांड 10 लाख लीटर प्रतिदिन है। इस कारण बाजार की डिमांड को दूसरी कंपनियां पूरा कर रही है, जबकि मेधा के उत्पाद की क्वालिटी सबसे अच्छी है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पशुपालक किसानों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में बिचौलिया सक्रिय है। ऐसे में ये जरूरी है कि मिल्क कलेक्शन सेंटर में वृद्धि कर बिचौलियों के सिंडिकेट को खत्म किया जा सके। झारखंड में महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। एकेडमी फॉर विमेन्स इंटरप्रेन्योर्स 5.0 कार्यक्रम हुआ लॉन्च। सरायकेला खरसावां में कोलकाता के सामाजिक उद्यम कॉन्टैक्ट बेस और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास कोलकाता ने एकेडमी फॉर विमेन इंटरप्रेन्योर्स 5.0 कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य झारखंड और नागालैंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरायकेला खरसावां जिले के निमडी गांधी आश्रम के लोकेवायतन में बूट कैंप के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एकेडमी फॉर विमेन इंटरप्रेन्योर्स की ओर से सरायकेला खरसावां जिले के 30 महिला कारीगरों और उद्यमियों का कौशल विकास किया जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय साक्षर भी बनाया जाएगा। प्रशिक्षण में बाजार की जानकारी भी दी जाएगी। प्रतिभागियों को सरकारी योजनाएं और ऋण समेत कई अन्य जानकारियां भी दी जाएगी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि JSLPS भी महिलाओं की मदद करेगी। प्रतिभागी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे और अपने व्यवसायों की कहानियां और विचार साझा करेंगे। बच्चों को टेंस पढ़ाने के बाद स्कूल में भोजन करते दिखाई पड़े मंत्री चमरा लेंडा। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लेंडा इन दिनों एक्शन में है। हर दिन वह किसी न किसी आवासीय विद्यालय का दौरा कर वहां की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। साथ ही छात्राओं से भी बातचीत कर स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गुमला के विष्णुपुर प्रखंड में स्थित राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय जोभी पाठ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की और मिड डे मील के सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इससे पहले उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसमें वे बच्चों को टेंस पढ़ाते दिखाई पड़ रहे थे। 2 छात्रों का झारखंड वॉलीबॉल स्टेट टीम में हुआ चयन। 22 को हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में झारखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व। लातेहार जिला मुख्यालय के जिला स्टेडियम के पास स्थित जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय यानी कि SO के छात्र ने सिर्फ शिक्षण में वरन खेलकूद में भी आगे हैं। विद्यालय के कक्षा 11वीं के छात्र अंकित कुमार और कक्षा 9वीं के छात्र सागर कुमार का चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन यानी कि SGFI द्वारा आयोजित वॉलीबॉल झारखंड स्टेट टीम के लिए किया गया है। ये दोनों आगामी 22 दिसंबर को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। पलामू के पाटन में न्यू संगम मीना बाजार का उद्घाटन। पाटन प्रखंड के चंदिया बाजार में न्यू संगम मीना बाजार का उद्घाटन किशुनपुर पंचायत के मुखिया सुमन गुप्ता ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। बताया गया कि मीना बाजार में झूला, ब्रेक डांस, जंपिंग समेत बच्चों के मनोरंजन के लिए काफी कुछ लाया गया है। इससे यहां आने वाले बच्चों का पूरा मनोरंजन होगा। मौके पर रजनीकांत उपाध्याय, विनोद प्रजापति, लव सोनी, राजू मेहता, जीतू रजक, युगल प्रजापति, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल रंजीत, शरण पांडे, सत्येंद्र, ज्योति, शाहजहां, राकेश, निशा व चंदन समेत IP विद्यालय के छात्र मौजूद थे। मंदिर की दीवार तोड़ने वाले कर्मी हुआ निलंबित। नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध में व्यवसायियों ने रखा दुकान बंद। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ व्यवसायियों ने शुक्रवार को अपनी दुकानें बंद रखी। गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर की दीवार गिराए जाने से व्यवसायी और आम लोग आक्रोशित हैं। इधर जो है सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि जिसने भी दीवार गिराया है उसे निलंबित कर दिया गया है। आप सबको बता दूं, सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम नगर निगम तेरी मनमानी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते हुए मुख्य मार्ग से नगर निगम कार्यालय पहुंचा और अपना विरोध प्रकट किया। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर मंगल सिंह के नेतृत्व में व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। उस समय स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया भी इसमें शामिल हुए। 14 साल से फरार दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 2010 में मामला दर्ज होते ही हो गया था फरार। नसीपुर मोड़ से पकड़ा गया। पाकुड़ जिला के माल पहाड़ी थाना के पुलिस ने शुक्रवार को 14 साल से फरार रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला थाना में वर्ष 2010 में दुष्कर्म को लेकर माल पहाड़ी थाना क्षेत्र के सोनू शेख उर्फ सानू शेख पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से वह फरार था।
पुलिस उसे लगातार तलाश रही थी, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। माल पहाड़ी थाना प्रभारी अंशु उपाध्याय ने बताया कि आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आधार पर शुक्रवार को मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के नसीपुर मोड़ से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरिडीह पुलिस पर युवक की बर्बरता से पिटाई का है आरोप। युवक रांची हुआ रेफर। थाना प्रभारी ने कहा मिर्गी का दौरा पड़ा था। गिरिडीह में पुलिस पर युवक की बर्बरता से पिटाई का आरोप लगा है। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया है। मामला पंचबा थाना क्षेत्र का है। इधर पंचबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि युवक को मिर्गी का दौरा पड़ा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। आप सबको बता दूं कि पंचबा थाना क्षेत्र के करहरी बारी निवासी प्रेम कुमार पासवान को चोरी के आरोप में पंचबा थाना की पुलिस पूछताछ के लिए गुरुवार की शाम थाना ले गई थी। इसके बाद प्रेम कुमार को अचानक सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए रांची रेफर कर दिया गया। वहीं पंचबा पुलिस पर आरोपी की बहन संध्या देवी ने बर्बरता से मारपीट करने का आरोप लगाया है। संध्या देवी ने बताया कि अचानक गुरुवार शाम कुछ पुलिसकर्मी उसके घर आए और प्रेम को अपने साथ लेकर पंचबा थाना ले गए। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि गाड़ी चोरी के आरोप में वे उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। इसके बाद जब वे थाना पहुंची तो देखा कि कुछ पुलिसकर्मी उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। विरोध करने पर उसके साथ भी महिला पुलिसकर्मियों ने मारपीट किया। संध्या देवी ने बताया कि जब प्रेम की तबीयत बिगड़ी तो पुलिस उसे सदर अस्पताल ले गई, जहां उसकी और तबीयत बिगड़ता देख उसे रांची रेफर कर दिया गया। झामुमो ने टावर चौक पर फूंका गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए झामुमो कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को टावर चौक के पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की गई। जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि देश के गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इस तरह की बातें कही जा रही है। संविधान को बदलने का जो प्रयास भाजपा और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, उसका झामुमो जिला कमेटी पुरजोर विरोध करती है। प्रवक्ता सुरेश शाह ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान देश का अपमान है। झामुमो इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जिला सचिव दिनेश्वर किस्कू, मोहम्मद नौशाद, सूरज झा, नीलम देवी, संजू मुर्मू, शीला दास, मंजू देवी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, प्रकाश पांडे, तेज नारायण वर्मा, सलीम अंसारी, दिनेश दास, नंदकिशोर दास, गोपाल दास, प्रकाश पांडे, दीपक दास, मुबारक अंसारी, रंजित केसरी, सुनील चौरसिया, श्यामाकांत झा, बम झा, रंजन कन्हैया कुमार, मनोज दास, विजय दास, प्रदीप चौधरी, रोशन सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।